और आइए बात तुला राशि की करते हैं। आज हरियाली तीज पर तुला राशि की जो महिलाएं हैं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, जानते हैं। आज हरियाली तीज पर तुला राशि की कन्याएं, तुला राशि की सुहागन महिलाएं चांदी के आभूषण और रेशमी कपड़े जरूर धारण करें। अगर रेशमी कपड़ा आपका रंगीन हो, खास करके थोड़ा सा क्रीम कलर पे इस पे प्रिंट हो, तो शायद ये आपके लिए वरदान बन सकता है। आज शिवलिंग पर शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माता पार्वती को सारी पूजन सामग्री के साथ साथ सिंदूर जरूर अर्पित करें और ओम भूमिपुत्राय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करें। बेलपत्र पानी में मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे कल्याण होगा। और जो लोग गौरी शंकर की मूर्ति पर या शिवलिंग पर 108 बेलपत्र जल के साथ समर्पित करेंगे और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र आज बोलेंगे, उनके किसी भी परिवार के ऊपर या अगर किसी प्रकार की आपदा है, विपदा है, बीमारी है, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। तो आज हरियाली तीज पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग राशि की जो महिलाएं हैं वो किस तरह श्रृंगार करें, किस तरह आज पूजा अर्चना करें। और इसी कड़ी में बात करते हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं की। आज हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं किस तरह श्रृंगार और पूजा करें, आइए जान लेते हैं इस बारे में। देखिए, आज हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें दोनों हाथों में लाल चूड़ियां पहननी चाहिए, मेहंदी लगवाना चाहिए और खूब श्रृंगार करना चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। ओम महीप्रियाय नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप आपको पूरे दिन करते रहना चाहिए। दूध से शिव परिवार का अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर पान का पत्ता नैवेद्य के बाद समर्पित करना चाहिए। जैसे आपने भगवान शिव को माखन मिश्री का भोग लगा दिया, तो उसके बाद एक पान के पत्ते का बीड़ा बना लीजिए, उसमें लौंग की कली चुभो दीजिए और वो पान का बीड़ा आप भगवान कृष्ण के सामने अर्पित करिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवी मुखशुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी ओम विष्णवे नमः। संसार के मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि आप उनको तांबूल समर्पित करते हैं और यदि आपके श्रद्धा सुमन उनके चरणों में हैं, तो इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपका जन्म लेना सार्थक है। पंडित जी, अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी जो लड़कियां हैं वो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, साथ ही महिलाएं घर के हर सदस्य की प्रॉपर्टी में इजाफा हो, इसके लिए किस तरह से पूजा अर्चना करें, सभी लोग बीमारियों से दूर कैसे रहें, इसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हरियाली तीज व्रत से जुड़े कौन से नियम है जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। सही कह रहे हो पूजा। देखो, जन्म कुंडली देखने पर भी ये पता चल जाता है कि कौन कन्या सौभाग्यवती है और कौन सी कन्या है जिसके ऊपर विपत्ति के बादल छाएंगे। इसी तरह से जब कुंडली में वैधव्य दोष होता है, विधवा दोष होता है, इस तरह के दोष होते हैं, तो उन दोषों के निराकरण के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। और उन उपायों को करके, उन रास्तों पर चल करके महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा कर लेती हैं। तो देखिए, हर चीज में, कर्मकांड में तो नियम होता ही है। कहते हैं ना, कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है, सीधा चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टा चली तो आप मरेंगे। इसलिए हर पूजा पाठ उपासना का कुछ न कुछ नियम और कुछ न कुछ सावधानी जरूर होती है। हरियाली तीज का व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रख सकती हैं, लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को करना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि जिस साल आपका मन आया आपने कर लिया, जिस साल आपका मन नहीं आया तो आपने नहीं किया। कोई महिला अगर ज़्यादा बीमार है तो उसके बदले घर की कोई और महिला या फिर उस महिला का पति भी इस व्रत को रख सकता है, क्योंकि ये व्रत एक बार छूट जाता है फिर पकड़ में नहीं आता है। मान लीजिए चाहे आज हरियाली तीज है और चाहे हरितालिका तीज हो, कोई स्त्री है जो गर्भवती है और अब 9वें महीने में है, व्रत करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा उसका व्रत पूरे जीवन के लिए छूट जाएगा, तो उसके पति को चाहिए कि उसी नियम से उस व्रत को अपने पत्नी के लिए करे, तब उसका व्रत टूटा हुआ नहीं माना जाएगा और आगे से वो महिला फिर अपने व्रत को कर सकती है। व्रत करने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत के दौरान घर में किसी तरह के कलह कलेश और मनमुटाव की स्थिति से बचना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल ना सोएं। आज वैसे तो इस व्रत में रात में भी सोना वर्जित है, रात में भी भगवान शिव के नाम का संकीर्तन ही करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति के अनुसार व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को विधिवत पूजन करके सिंदूर अर्पित करके अपनी पूजा को आप समाप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, आज हरियाली तीज पर धनु राशि की वो महिलाएं जो व्रत कर रही हैं, उन्हें पीले रंग की रेशमी साड़ी पहननी चाहिए, और अगर रेशमी साड़ी ना भी हो तो आप पीले रंग की कोई साड़ी पहनिए। मां पार्वती का श्रृंगार सोने के गहनों से करिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए और घी से भगवान शिव का अभिषेक करिए। किसी जरूरतमंद को हरे कपड़े दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।